हरिपुर नाम के गांव में मदन नाम का किसान रहता था। वह अपने खेतों में खूब मेहनत करता और उसे जो आमदनी होती थी उसी से अपना गुजारा करता था। अरे भैया मदन, इस बार कौन सी खेती कर रहे हो? मनीष भैया, मेरे पड़ोस वाले किसान चाचा बता रहे थे कि पिछले साल मूली की खेती करने वालों को खूब मुनाफा हुआ है और शहर में मूली बहुत अच्छी कीमत पर बिकी। इसलिए मैंने भी इस बार मूली की खेती करने का सोचा है। चलो अच्छा है, मैंने अपने खेतों में आलू की खेती करने का सोचा है। मदन अपने खेतों का काम जल्दी जल्दी करता है। सुबह होते ही किसान अपने खेतों की देखभाल करता है और अपने खेतों में खरपतवार न उगने वाली दवाइयाँ छिड़कता है ताकि खेती बहुत अच्छी हो। कुछ महीने बीत गए, बरसात का मौसम आ गया। किसान अपने खेतों में कीड़े न लगने वाली दवाइयाँ छिड़कता है। तभी वहां पर मनीष आ जाता है और मदन से कहता है, अरे वाह मदन भैया, इस बार की मूली बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ मनीष, मैंने तो मेहनत बहुत की है। अगर भगवान की कृपा रही तो फल भी अच्छे ही मिलेंगे। हे भगवान, हम सब पर कृपा बनाए रखे और इस बार तूफानी बारिश ना आए। अरे मनीष भैया, ये तुम क्या बोल रहे हो? जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आज मैंने पेपर में पढ़ा, बारिश तो जरूरी है लेकिन ये तूफानी बारिश हमारी फसलों को बर्बाद कर सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो। अपने खेतों का पूरा काम करके मनीष और मदन अपने अपने घर चले जाते हैं। मदन अपने घर में बैठकर सोचने लगता है, मैंने तो मनीष को दिलासा दे दिया। अगर सच में तूफानी बारिश हो गई तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक दिन बहुत तेजी से तूफानी बारिश शुरू हो गई। बारिश रुका ही नहीं। मदन अपने घर में चारपाई पर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। हे भगवान, ये तूफानी बारिश अगर इसी तरह चलती रही तो मेरी क्या सारे गांव की फसलें बर्बाद हो जाएगी। मैंने पूरे साल मेहनत की है, अगर फसलें नष्ट हो गई तो मैं क्या खाऊंगा। इसी तरह चिंता और सोच में मदन पूरी रात सो नहीं पाता है। सुबह होते ही मदन तुरंत अपने खेतों की ओर भागता है, परंतु वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां चारों तरफ बर्बादी का मंजर था। सभी के खेत और फसलें बर्बाद हो चुकी थी। मदन सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी वहां मनीष आता है। अरे भैया, इस बर्बादी की बारिश ने तो सभी किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। देखो तुम्हारी और हमारी मेहनत पर कैसे पानी फिर गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी सारी उम्मीदें इसी फसल से लगाई थी। अब मैं अपना गुजारा चलाने के लिए क्या करूं? अरे मदन भैया, सभी का यही हाल है। गांव में जितने भी किसान हैं सभी पर यही मुसीबत आई है। इतनी बात बोलकर मनीष वहां से चला जाता है, लेकिन मदन वहीं बैठा रोने लगता है। तूफानी बारिश के बाद मदन के खेतों में पानी भर गया। मदन निराश मन से अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी उसे एक छोटी चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। यह तो छोटी चिड़िया के रोने की आवाज है। फिर किसान इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक छोटी चिड़िया घायल हालत में नजर आती है। उसके पंख भीग गए थे, वह उड़ने में असक्षम थी।
अरे बेचारी चिड़िया, तू भी इस तूफानी बारिश का शिकार हो गई। तेरी हालत देखकर मेरे दिल को भी बहुत दुख हो रहा है। किसान अपनी परेशानी भूलकर उस नन्ही चिड़िया के जख्म को साफ करके उसकी पट्टी करता है और अपने हाथों से उसे पानी पिलाता है। कुछ देर बाद नन्ही चिड़िया स्वस्थ हो जाती है। फिर उसने कहा, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी जान बचाई। तुम कितने दुखी और परेशान थे, फिर भी तुमने मेरे दर्द को देखा और तुमने मेरी मदद भी की। अरे तुम तो एक पंछी हो, तो तुम इंसानों की भाषा कैसे बोल रही हो? मुझे तो तुम साधारण चिड़िया नहीं लगती हो। हाँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैं देखना चाहती थी कि इतने दुख में क्या तुम मेरी मदद करोगे। तुम इस परीक्षा में पास हुए, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देती हूँ। तुम जो भी मांगोगे वो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद मदन ने कहा, आप तो सब जानती हैं, मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई। अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो तो मेरी फसलों को फिर से वापस हरा भरा कर दो, ताकि मेरी मुसीबत दूर हो जाए। मैं तुम्हें कुछ बीज देती हूँ, तुम इसे अपने खेतों में बो देना। उसके बाद तुम्हारे खेतों में सोने की फसल उग जाएगी। उसके बाद में तुम्हें चिंता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चिड़िया जादुई बीज देकर वहां से उड़ जाती है। मदन बीज लेकर अपने खेत में आ जाता है। उसके बाद जादुई बीज को अपने खेतों में बो देता है। किसान अपने खेतों की ओर जाने लगता है। वहां का दृश्य देखने के बाद किसान एकदम खुश हो जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? यह तो सचमुच सोने की फसल हुई है। उस चिड़िया की कही बात सच हो गई। जल्दी से मैं सोने की मूली तोड़कर घर ले जाता हूँ। मदन जल्दी जल्दी सोने की सारी मूली तोड़ने लगता है। सारी मूली तोड़ने के बाद वह अपने घर आ जाता है। पहले एक मूली लेकर बाजार जाता हूँ। अगर पूरा लेकर गया तो लोग मुझ पर शक करेंगे। मदन एक सोने की मूली लेकर बाजार जाता है और उसे सुनार की दुकान पर बेच देता है। उसे एक सोने की मूली के बहुत सारे रुपए मिलते हैं। फिर वह खुशी से रहने लगता है और उसने कई सारे दुकान खोले। गरीब, लाचार और बेसहाय लोगों की मदद करने लगा और खुशी खुशी अपना जीवन उनके साथ बिताने लगा।